नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 बदने नारायण 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 बदरे 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 नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव 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 नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव माधव नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण भयमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारद जी महाराज की तो नारद जी का वहाँ पतन हुआ। और तब नारद जी ने जन्मेजय जी से कहा कि अरे जन्मेजय, तूने जिस हेतु अपने पिता के उद्धार के लिए साधन किया है, तेरा पिता मुझे मिला था। भगवान कहते हैं कि मां सताम प्रसंगाम, बड़े बड़े संतों के संग में रहना सीख ले।
भगवती देवहूति ने कहा कि प्रभु मुझे संतों के संग में नहीं रहना, संग तो मैं चाहती ही नहीं हूं। अरे इस दुनिया का संग किया तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो भगवान की मां मैं तुझे दुनिया का संग करने के लिए नहीं कह रही हूं। सताम प्रसंगा, अरे संतों के पास में रहेगी, वहां शास्त्र हैं और उन शास्त्रों में मम वीर संविदो, मेरी कीर्ति का गुणगान है। और कहा कि मां जो संतों के चरणों में रहेगी, गुरुजनों के चरणों में रहेगी, वहां तुझे शास्त्रों का श्रवण करने को मिलेगा। और जब मेरी कथा को सुनेगी तेरे जीवन में श्रद्धा की वृद्धि होगी, तेरे जीवन में प्रेम प्रकट होगा। और जहां मां मेरे प्रति तेरे श्रद्धा और प्रेम का भाव प्रकट हो गया तो मेरी जो अहेतुकी कृपा है तेरे जीवन में बरस जाएगी और तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये जीव प्रेम तो करता है, लेकिन किससे? संसार से। हाँ? लेकिन समझना जरा, प्रेम के दो हाथ हैं। एक हाथ संसार की ओर जा रहा है, एक हाथ भगवान की ओर जा रहा है। लेकिन संसार की ओर बढ़ने वाला जो हाथ है उस जीव को संसार में खींचता है, इसलिए सांसारिक बनाता है। संसार की मोह माया में जीव कितना निमग्न कर देता है कि भगवान को भूल जाता है। माँ के पेट में 3 महीने जिस प्रभु की स्तुति गाए और भगवान से कहा कि प्रभु धरती पर जाऊंगा तुम्हें याद करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल जाता है। और एक हाथ भगवान की ओर बढ़ता है जो इस जीव को भगवंत बना देता है, इस जीव को जगत में पूज्य बना देता है। इसलिए आपको किस मार्ग पर चलना है, आपको कौन सा रास्ता अपनाना है तो आप लोग जानो। संसार की ओर बढ़ना है तो संसार को पकड़ो, सांसारिक बनना है तो संसार में लिप्त रहो, और भगवान की ओर बढ़ना है तो अच्छे लोगों का संग कीजिए, जिनके पास रह करके कुछ सत्संग हो जाए, कुछ भगवान की याद हमको जो दिला दे। ऐसे उन गुरुजनों के पास में, ऐसे उन महापुरुषों के चरणों में रह करके उस प्रभु की चर्चा कीजिए। यहाँ मां भगवती सरस्वती का स्मरण करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं। समझना जरा, इस कथा के भी 3 वक्ता 3 श्रोता है। स्कंद पुराण में आप सुनेंगे तो वहां स्कंद जी अगस्त्य जी की दिव्य महिमा वहां बता रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को दिव्य कथा का लाभ दे रहे हैं। और बद्रिकाश्रम में बैठ करके भगवान वेद व्यास परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी को इस दिव्य कथा का लाभ दे रहे हैं। तो उस समय ऋषियों के अंदर भाव आया था कि ऐसी कोई भूमि हमें मिले जो पावन हो, जहां बैठ करके हम दिव्य सत्संग करें। तो नारायण के पास में आए। नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सुदर्शन को भेज रहा हूं। जहां सुदर्शन की नेमी क्षीण हो जाए, नेमी कहते हैं धार, जहां ये सुदर्शन रुक जाए उसको तुम परम पावन भूमि समझना और वहां बैठ करके दिव्य सत्संग का लाभ लेना। तो जिस अरण्य में जाकर के वो नेमी स्थिर हुई, उस अरण्य का नाम नैमिषारण्य रखा गया। और उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवान वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी का आगमन होगा। और सौनकाद ऋषियों ने वहां सूत जी का दर्शन किया। अल्प अवस्था सूत जी महाराज और सौनकाद ऋषियों ने जब सूत जी को देखा तो एकदम आसन को त्याग दौड़ दौड़ गए और सूत जी के चरण पकड़ लिए। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पिता तो ऋषि हैं, मुझे देख करके अपना हाथ छोड़ रहे हैं क्यों? तो इन ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जी महाराज। तो सौनक जी के पास में आए, कहा कि महाराज आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा? आप सबने यहाँ अपना अपना आसन त्याग दिया, मेरे चरणों में नतमस्तक हो गए। तो सौनक जी की एक विशेषता है,
कथा का पान करने में जो परम कुशल परम ज्ञानी होने के बाद भी किसी वक्ता के सामने जब बैठते हैं तो अल्पज्ञ हो जाते हैं। ऐसा लगता है इनको कुछ आता ही नहीं है। और श्रोता की यही श्रेष्ठता है, ज्ञानियों की यही श्रेष्ठता है। ज्ञान लेकर के बैठेंगे तो कदा जीवन में नहीं आएगा, और अज्ञानी होकर के बैठोगे तो कथा तो जीवन में उस कथा का जीवन में लाभ ले सकते हैं। इसलिए सौनक जी जब किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो अल्पज्ञ बनते हैं। सौनक जी ने कहा कि महाराज, हमने आपको प्रणाम नहीं किया, हमने आपके शरीर को प्रणाम नहीं किया है। अरे हमने तो आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान को देखा है, उस ज्ञान को समझा है। आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान विद्यमान है। ऐसा लगता है ज्ञान के वो करोड़ों सूर्य आपके अंदर बैठे हुए हैं। और जब आप जहाँ चलते हैं और जिस भूमि पर आपके चरण पड़ते हैं वहाँ का जो अज्ञान है वो अज्ञान तिमिर ध्वस्त होता है। इसलिए हमने तो उस ज्ञान को प्रणाम किया। इसलिए हमारी दृष्टि में आप सबसे श्रेष्ठ हैं।